हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाला महीना आपके लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है, क्या कुछ बदलने वाला है आपकी लाइफ में। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहिए। टू ऑफ कप्स, Seven of Wands, Knight of Swords, Five of Pentacles, Five of Cups, Page of Swords, Page of Pentacles, Nine of Swords, the Star, Seven of Pentacles, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द मैजिशियन। मेरा ये सवाल था कि आने वाले मंथ में क्या कुछ आपकी और आपके पर्सन की लाइफ में बदलने वाला है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई या किसी थर्ड पर्सन ने कुछ ऐसा गेम खेला जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में या तो किसी थर्ड पार्टी ने गेम खेला जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, और दूसरी चीज मुझे यहाँ पे ये नजर आ रही है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है जिसकी वजह से भी जब कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना था आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। आपने अपने रिलेशन को बचाने की पूरी कोशिश की। आपने इस रिलेशन को बचाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया। अगर मैं कहूं कि आपने हर वो कोशिश की जो आप कर सकते थे। आपने अपने पर्सन को समझाने की कोशिश की, उन्हें वापस लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन चीजें बद से बदतर होती गई। इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने भर भर कर पैसा इस रिलेशन पर खर्च किया। आपने हर वो कोशिश की, हर उस जगह पैसा लगाया जहां पर आपको लगता था कि आप अपने पर्सन को वापस ला सकते हैं, और इसकी वजह से आपको काफी जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हुए नजर आ रहे हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि इस समय आपको काफी फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आपने इतना ज्यादा इस रिलेशन को बचाने के लिए खर्च कर दिया कि आज आपको लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं, और आने वाले टाइम में भी आप काफी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, और आपको कहीं पर भी अपनी इस फाइनेंशियल लॉसेस को पूरा होता हुआ आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आप काफी मायूस नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आप आज अगर एस्टिमेट लगा रहे हैं या आज आप ये देख रहे हैं कि आपने क्या किया और बदले में आपको क्या मिला, तो आपको लगता है कि आपने सब कुछ हार दिया और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। और ऐसा भी होता है कई बार कि जब हम किसी के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च करते जाते हैं तो सामने वाले को उसकी कदर नहीं होती। तो कुछ इसी तरीके की चीजें आपके रिलेशन में भी नजर आ रही हैं कि आपके पर्सन ने आपको किसी भी चीज का जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया, और आज जब आप ये सोच रहे हैं कि आपने क्या कुछ हार दिया, तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपने तन मन धन सब कुछ इस रिलेशन पर हार दिया, और अब आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स के ऊपर
भरोसा रहता है, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स पर भरोसा है और आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मेरा ये सवाल था कि आने वाले मंथ में आपके पर्सन और आप एक दूसरे के बारे में क्या सोचेंगे। तो आपकी सोच तो हमेशा पॉजिटिव ही रही है और आने वाले महीने में भी आप पॉजिटिव ही सोचेंगे। आप तो हर हालत में अपने पर्सन को चाहते हैं, आप तो हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो वापस आ सके, तो आपकी एनर्जी तो वही रहेगी। लेकिन आपके इन सारे एफर्ट से आपके पर्सन भी आपकी तरह सोचेंगे, क्योंकि आने वाले मंथ में आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा होती हुई नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अब वाइस वर्सा होंगे। आपके पर्सन भी उन सब चीजों को महसूस करेंगे जिनको आप महसूस कर रहे हैं। जितना कुछ आपने इस रिलेशन में खोया, अब आपके पर्सन इन सब चीजों को समझेंगे और जिस तरीके से आप इस रिलेशन के लिए रो रहे हैं, उसी तरीके से आपके पर्सन भी इस रिलेशन को पाने के लिए तड़पेंगे। इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आने वाले मंथ में आपके पर्सन की रातों की नींद हराम होने वाली है। तो उनकी रातों की नींद हराम क्यों हो रही है? ऐसी क्या चीज हो गई कि उनको अचानक रात में जो है वो बेचैनी होने लगी? अगर वो आपसे दूर जाकर खुश हैं, अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, तो वो रात भर सो क्यों नहीं पा रहे? वो रात भर इसलिए नहीं सो पा रहे क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी अंतरात्मा उनको धिक्कारती हुई नजर आ रही है। आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास तो है, लेकिन उसे एक्सेप्ट करने में आपके पर्सन को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। लेकिन उसके बाद भी चीजें आपके पर्सन पर आने वाले टाइम में हावी होती हुई नजर आ रही है और आपके पर्सन रात भर बेचैन होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि अब आपके पर्सन सो नहीं पाएंगे। आने वाला मंथ आपके पर्सन के ऊपर बहुत भारी हो सकता है। आपके पर्सन को जो है वो सारी चीजें रियलाइज हो सकती हैं और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन बड़ी जल्दी किसी मुसीबत में फंसने वाले हैं। ये मुसीबत कोई भी हो सकती है, मुसीबत थर्ड पार्टी हो सकती है, ये मुसीबत उनका कैरियर हो सकता है, उनका जो है वो फैमिली हो सकती है। लेकिन आपके पर्सन जो है वो इस तरह से घेरे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं कि चाह करके भी वो उस चीजों से निकल नहीं पाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 7 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आने वाले मंथ में काफी जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं, चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी चीजें उनके हाथ में नहीं है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और अगर मैं ये कहूँ कि वो नेक्स्ट मंथ में उनके अंदर क्या परिवर्तन होने वाला है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन को आने वाले मंथ में सिर्फ और सिर्फ आपकी याद इस तरह से सताएगी कि उनका ध्यान अपनी उन बातों की तरफ जाएगा, उन कमिटमेंट की तरफ जाएगा जो कभी उन्होंने आपके साथ किए। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने पर्सन के पीछे ऐसे ही पड़ गए, और ऐसा भी नहीं है कि आप अपने पर्सन को बिना वजह याद कर रहे हैं। जरूर उस समय आपके पर्सन ने कुछ ऐसे कमिटमेंट किए होंगे, कुछ इस तरीके से आपको जो है चीजों को रियलाइज करवाया होगा कि आप उनके बिना नहीं रह पा रहे। और शायद इसी वजह से यहाँ पर 5 ऑफ कप का कार्ड निकल कर आया है कि अब आपके पर्सन भी उन गिरे हुए प्यालों की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं और आपके पर्सन पुरानी बातों को सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अब आपके बारे में सोचेंगे। आपके पर्सन अब सही और गलत की पहचान करेंगे और कहीं ना कहीं चाह करके भी आपके पर्सन आपसे दूर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया है। और जब इंसान बड़ी शिद्दत से किसी रिलेशन को निभाता है तो दूरी आ सकती है, लेकिन रिलेशन कभी भी खत्म नहीं होता। और अगर आपका रिलेशन सच्चा था, अगर आपके पर्सन ने आपके साथ कभी भी प्यार किया, अगर आपके पर्सन ने जो है आपको कभी समझने की कोशिश की या आपको, तो आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपके बारे में सोचेंगे। और अगर ये एनर्जी उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन जो है वो चीजों को बैलेंस करने के बारे में सोचेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 10 स्टार का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अभी तक अगर आपके सितारे गर्दिश में थे तो वो दिन दूर नहीं कि अब आपके जो स्टार है वो चमकेंगे और आपके पर्सन आपके लिए बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी चीजों को समझते हुए नजर आ रहे हैं। वो रिलेशन जो उनके हाथों से छूट गया उसे संभालने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इतना ज्यादा मैनिफेस्ट किया, आपने यूनिवर्स पर इतना ज्यादा ट्रस्ट किया कि यूनिवर्स अब आपके साथ मिरेकल करना चाहती है, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला द मैजिशियन का कार्ड। और जब ये रीडिंग में आ जाता है
तो ये कहना कि अब चीजें अगर आप असंभव बोल रहे हैं तो वो भी संभव हो सकती हैं, क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड असंभव को भी संभव कर देता है। तो वो सब चीजें जो कभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, अगर आपको लगता है कि अब नहीं होंगी, अगर आपको लगता है कि अब आपका रिलेशन पहले जैसा नहीं होगा, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाले हैं। वो सब चीजें जो आपने सोची भी नहीं थी, आने वाले मंथ में आपके साथ होने वाली हैं, और आप खुद अपने आप पर ये बिलीव नहीं करेंगे कि ऐसा भी होता है, क्योंकि कहते हैं कि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, और जब उसकी लाठी चलती है तो अच्छे अच्छों की बुद्धि पर पड़े हुए ताले जो हैं वो हट जाते हैं। तो कुछ इसी तरीके के ताले आपके पर्सन के ऊपर से भी हटते हुए नजर आ रहे हैं, और नेक्स्ट मंथ में आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आपके फेवर में एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अब आपके फेवर में एक्शन लेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाले हैं। और अगर ये एनर्जी आपके पर्सन पर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन हर हालत में आपके फेवर में होंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 5 की एनर्जी जो वो काफी इंपॉर्टेंट नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ कप का कार्ड, और मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 5 आपकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ में आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या 5 डेज में आपकी समस्या का समाधान होने वाला है, या नेक्स्ट मंथ की 5 डेट को आप अपने पर्सन से मिलने वाले हैं और जो भी चीजें आपके मन में चल रही हैं उसको दूर करने वाले हैं। लेकिन 5 आज की रीडिंग में इंपॉर्टेंट है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 7 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ वांड्स का कार्ड और 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो इसका मतलब 7 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए 5 इंपॉर्टेंट है तो कुछ लोगों के लिए 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि 7 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर हो सकता है, लेकिन 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि 7 डेज में आप अपने पर्सन के साथ हो, या 7 इस मंथ आने वाले मंथ की 7 डेट को आपके समस्याओं का समाधान हो जाए। कुछ इस तरह की एनर्जी निकलकर सामने आई है। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था या थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपने इस रिलेशन पर बहुत खर्च किया और इस रिलेशन को बचाने की कोशिश की, और आज आपको ऐसा लगता है कि आपने इस रिलेशन में अपना सब कुछ हार दिया। और ऐसा भी हो सकता है कि जब भी आप ये सोचते हैं कि आपने क्या पाया, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगा, बल्कि जो कुछ था वो भी जो है वो आपने हार दिया। आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और शायद इसी वजह से आने वाले मंथ में आपके पर्सन की एनर्जी आपकी तरह होने वाली है। आपके पर्सन जो है किसी मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी रातों की नींद जो है वो हराम होने वाली है। और जब इंसान की रातों की नींद हराम होती है तो वो उस पास्ट के बारे में जरूर सोचता है, जिसकी वजह से उसको लगता है कि शायद उसी सब चीजों की उन्हें सजा मिल रही है। तो आपके पर्सन भी आपके बारे में सोचेंगे, क्योंकि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, ये तो वो भी मानते हैं। इसके अलावा अगर ये एनर्जी उनके ऊपर हावी होती है तो अपने आप को, अपने रिलेशन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और अगर वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में मिरेकल करेगी और आपको वो सब चीजें मिलेंगी जो आप डिजर्व करते हैं। और आपके पर्सन बड़ी तेजी से आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।